क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा सारी समस्याओं का हल है। जितनी भी समस्या है उनका हल यदि है तो शिक्षा के रास्ते से होकर गुजरता है। शिक्षा से हम समृद्ध बनेंगे तो सारी समस्याओं का हल हमारे हल अपना आप एक रास्ता उसका जो दिखता जाएगा। तो आप सब शिक्षा से समृद्ध बने। और आप जो लोग, क्योंकि हमेशा विद्यालय के लिए तो आप बहुत सहयोग करते ही हैं, आज के इस ईद मिलन समारोह में मैं केवल आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से ये जो अपने त्यौहार आते हैं प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए आते हैं। और इसी क्रम में मैंने भी ये निश्चय किया है कि जब भी अपना कोई त्यौहार होता है तो आप लोगों के बीच 23 वर्ष से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जब भी कोई त्यौहार होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब मिलें, हम एक दूसरे के अपने विचार मिलें। और जो कहते हैं विचार मिलते हैं और लोग मिलते हैं ना, बार बार लोग मिलते हैं क्योंकि विचार ही मिलते हैं, विचार मिलते हैं तो उनके दिल भी मिलते हैं। और जब दिल मिल जाते हैं तो आप सब जानते हो तो सारे काम सब सफल होते हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से मौलवी जी को मैं विशेष रूप से आभार करना चाहूँगा कि आपसे मैंने बात की। आपने इस अवसर पर बहुत व्यस्त होते हुए भी, क्योंकि आपके नमाज का कार्यक्रम है, अन्य कोई कार्यक्रम है, उसके बाद भी आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति प्रदान की, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। केवल आज कहना चाहूँगा आप सबके बीच और जो मिठाई मैं इस अवसर पर लेके आया हूँ आप सबका मीठा मुँह करने के लिए आप सब आपकी इस कार्यक्रम के पश्चात आप उसे बड़े प्रेम से उसे प्राप्त करें। एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, 19 तारीख को बाकी बुजुर्ग लोग तो गुरु जी जैसे तो मेरे को हमेशा यहाँ लोग ऐसे तो मिल लेता हूँ, लेकिन जो लोग धंधा करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, पेट्रोल पंप पर है, दुकान पर है और जो भी काम करते हैं, आप सब लोग यहाँ 2-4-5 दिन रहेंगे। 19 तारीख का एक छोटा सा कार्यक्रम 1 घंटे का रहता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा उस 1 घंटे के कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। और वो कार्यक्रम है केवल युवाओं का, केवल युवाओं का। बाकी लोग सब मिलते रहते हैं मुझे, लेकिन मैं युवाओं से एक बार बैठ के बात करूँ। जितने भी युवा हैं जो बाहर जयपुर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आज यहाँ आए हुए हैं, 19 तारीख को कल का कार्यक्रम आप अपने जो भी कार्यक्रम है उससे आप फ्री हो लें। और 19 तारीख को समय मैं समझता हूँ 7 बजे या 8 बजे, आप बताओ आप जब फ्री हो जाओ स्कूल 7 बजे आप पधारो, 7-8 बजे, क्योंकि बाकी लोगों से मैं यहाँ रोजाना मिलता रहता हूँ, इनसे बातचीत कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं एक बार आप सबसे मिलना चाहूँगा। तो आपके पास पड़ोस में जो भी है युवाओं को साथ लेकर के आप 7 बजे स्कूल में पधारें। मैं 6:30 बजे स्कूल आ जाऊँगा। स्कूल में अपने कार्यक्रम आयोजन करेंगे। जितने भी युवा हैं पूरी डैनी उन सब से अपन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे अपने इसकी विद्यालय के हित में, विद्यालय के विकास के हित में आपका क्या योगदान हो सकता है, इस संबंध में बात करेंगे। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि जितने भी युवा हैं वो 7 बजे चिंता करके, जैसे अपने चिंता करके आज यहाँ टाइम से आए ना, वैसी चिंता करके सब जितने भी युवा हैं स्कूल में पधारें। तो अपन आधा घंटा 1 घंटा उस संबंध में बात करेंगे। बस केवल इस अवसर पर एक बार फिर से मुबारकबाद। तो ज़्यादा बहु किसका हुआ? युवाओं। और युवा जब जगते हैं ना किसी भी देश में, संसार में किसी देश में जब युवा जगा है उस देश की सारी समस्या परिवार से समाज हुआ, समाज एक सूत्र बनता है। और इसलिए इसको बोले भी दो ऐसा तो बहुत कम मिलता है। आज दोनों इसके लिए सब अपना हाथ ऐसे करो, नीचे हम देखते हैं ना नशे करते लोग, नशे क्या करते हैं? नशे। अब नशा किस किस का? शराब का नशा, गांजे का नशा, भांग का नशा, है ना, और तरह की क्या चीजें आती है उसको पीते हैं। वो क्या कैसे जाती है? पैसे जाती हो, और पैसे से आती है एक नुकसान तो पैसे का हो गया, फिर उसको पीता है। वो पी करके जैसे बोलता रहता है, गाली निकालता रहता है, घर वालों को पीटता रहता है ना, तो वो भी नशा है। ऐसे बीड़ी का नशा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये भी नशा है। तो नशा नहीं करना चाहिए हमको। तो इसकी शपथ है कि हाथ अपना सीधा करो। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, नहीं अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज के
समाज का निर्माण हो सके। जय हिंद। हम भारत के व्रत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, सास और पिता में खुशी सौगात है। बड़ी बड़ी जालों से कम नहीं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी देखते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कुछ समझ में आ गया है जब भी हमने सरकार ने उगली दांतों तले दबाई अजर से संसार ने। सदियों से बनते आए पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे बढ़ते भारत मार्ग से। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी कान से, कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो हमारे हमें जान से प्यारी है, हर बालक की जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो सोगन उसी की खाई है। इसी उम्र में परीक्षा पाए आंसर से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जय हिंद। ये चित्र देख रहे हैं आप? इस चित्र में 3 नाम है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और इधर भगत सिंह है, ये सुखदेव है, ये राजगुरु है। तीनों हमारे देश के लिए बलिदान हो गए। कैसे हुए बलिदान? पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? अंग्रेजों। किसका राज था? और अंग्रेजों का राज था तो वो जो चाहते थे वो करते थे। वो चाहते थे जैसे अपने खेत में अनाज पैदा हुआ, अब अनाज हो गया, जैसे 10 बोरी हो गई, 10 बोरी में से वो आपको 1 बोरी दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, बाकी 9 बोरी उनकी जाएगी। काम अपन करेंगे और 9 बोरी उनके चले जाएगी। 10 बोरी में से 9 बोरी वो ले जाते, 1 बोरी पर छोड़ दे। अब बताओ किसान बेचारा कहाँ से कमा के खाए, अनाज कहाँ से आए उसके लिए? तो ऐसे अपने चाहे जिसको जल्दी उसी को जेल डाल दे, पुलिस पकड़ी जेल लगे बिना बात। तो अंग्रेजों ने ऐसे अत्याचार बहुत अत्याचार किया ना, इन तीनों लोगों ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ खड़े हुए। एक बार तो उनकी मीटिंग हो रही थी, उसमें बम डाल दिया, है ना। ऐसे कई बार जो उनके खिलाफ लड़े और इसने क्या किया, उन्होंने आखिर में इनको पकड़ लिया, पकड़ करके तीनों को फांसी दी। किस किसको? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु, ये तीनों लोगों को फांसी दे दी। इसलिए फांसी कब दी गई? 23 मार्च। तो 23 मार्च को इन शहीदों का शहीद दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। यह लिखा है शहीद दिवस, ये 23 मार्च शहीद दिवस है ना, वो इनके फांसी दी गई थी ना, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया, उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने देश को, अपनी जो आजाद है ना, तो अपन चाहे तो अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अपन चाहे जो ड्रेस पहन सकते हैं, अपन चाहे जो काम कर सकते हैं, अपन चाहे खेती कर सकते हैं, ये जो काम करते हैं स्वतंत्र वो इन्हीं की देन है। अगर ये नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। 1947 में आजाद नहीं होता तो वही स्थिति रहती। तो ये सारी जो देन है ऐसे लोगों की देन है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इनके जो फांसी दी गई थी उसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आजा 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 पाछू गेला मागिने बड़ी घूमते हैं कि देखते हैं शानदार